हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल विनीत सफ़रनामा पर। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा एनटीपीसी 2024 से एक बहुत ही डिमांडिंग पोस्ट आई हुई है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की। ठीक है दोस्त, सभी लोग इसी को लेकर चिंतित हैं कि ये कौन सी पोस्ट है, क्योंकि ये पहली बार आई है और दोनों लेवल 6 की पोस्ट हैं, टिकट सुपरवाइज़र की भी और स्टेशन मास्टर की भी। तो हम इसमें दोस्तों तुलना करने वाले हैं कि कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर हो सकती है। स्टेशन मास्टर है और एक टिकट सुपरवाइज़र है। ठीक है दोस्त, चलिए हम इसको आगे देखते हैं कि कौन सी पोस्ट आपके लिए सबसे बेहतर है। देखो दोस्त, लेवल 6 की दोनों पोस्ट होने वाली हैं, जैसा कि मैंने बताया है पहले भी। स्टेशन मास्टर और टिकट सुपरवाइज़र, ये दोनों जो पोस्टें हैं लेवल 6 की ही हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टेशन मास्टर के लिए, तो आपका यहाँ पर सबसे पहले सीबीटी 1 होगा। ठीक है, सीबीटी 1 में वही 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। दूसरा सीबीटी 2 होता है, यहाँ पर 90 मिनट में 120 क्वेश्चन यहाँ पर करने होते हैं। सीबीटी 2 पर मेरिट बनती है, जिससे आप तीसरे स्टेप पर जाते हो, साइको टेस्ट। यही दोस्त यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है कि स्टेशन मास्टर के लिए आपको साइको टेस्ट भी देना होगा। ठीक है, जिसमें 4 से 5 टेस्ट होते हैं और उनको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आपका इसमें डीवी देखने को मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसके बाद आपको क्या है, मेडिकल देखने को मिलेगा। और मेडिकल की भी बात करूँ तो A2 स्टैंडर्ड होना चाहिए दोस्त, 6/6 आपकी आंखें होनी चाहिए विदाउट गिलास के। ठीक है, और मैं बात करूँ अगर टिकट सुपरवाइज़र की, तो सीबीटी 1 होने वाला है इसमें, दूसरा सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 पर ही यहाँ पर मेरिट बन जाती है, जिसमें 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होते हैं, है ना। यही सिलेक्शन कराता है सीबीटी 2। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल भी B2 लेवल का होता है, जिसमें 6/12 आँखें चल जाती हैं विदाउट गिलास या विद इन गिलास। ठीक है, यहाँ तक आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस था। और मेडिकल कैसे होने वाला, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख लीजिए। उसके बाद मैं बात करूँगा आपका क्वालिफ़िकेशन की, है ना, कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगी जाती है। क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो, आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम वगैरह कुछ भी हो, आपका चल जाएगा। उसके बाद एज जो आपकी होनी चाहिए 18 से 33 ईयर्स होनी चाहिए, है ना। एससी और ओबीसी के रिलेशन के हिसाब से आप देख लेना। दूसरा सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस इसमें पूछी जाती है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है 1/3 की। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपकी होती है 1/3 की, और एग्जाम में आपने देखा होगा 1/4 की, लेकिन रेलवे निगेटिव मार्किंग 1/3 की ही रखता है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग प्रोसेस इसका कैसा होता है। दोनों की ही, टिकट सुपरवाइज़र की और स्टेशन मास्टर की 60 डेज़ यहाँ पर ट्रेनिंग चलती है। और सैलरी आपको, रेलवे की सबसे अच्छी बात यही है कि ट्रेनिंग के दौरान ही आपको सैलरी देना स्टार्ट कर देता है, बेसिक प्लस डीए। बेसिक यहाँ पर दोनों लेवल 6 की पोस्ट है तो 35,400, और डीए 50% यहाँ पर आपका चल रहा है वर्तमान में। जब आप लोग लगोगे तो ये 60-65% जा चुका होगा। वर्तमान में 53,100 रुपये यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तब तो आपकी सैलरी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी होगी। उसके आगे मैं बात करूँगा पोस्टिंग एरिया की। तो पोस्टिंग एरिया यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। देखो, स्टेशन मास्टर का जो पोस्टिंग होती है वो XYZ सिटी तीनों जगह हो सकती है। जेड सिटी में भी यहाँ पर इनकी पोस्टिंग हो जाती है, यही इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। रूरल एरिया में आपको लगा देंगे, जैसे कि आपने स्टेशन मास्टर को देखा होगा, कभी कभी इनकी ड्यूटी जैसे स्टेशन फॉरेस्ट में बना हुआ होता है, जंगलों में, तो वहाँ पर भी इनकी ड्यूटी लग जाती है, क्योंकि वहाँ पर स्टेशन मास्टर का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर मैं टिकट सुपरवाइज़र की बात करूँ तो इनकी ड्यूटी XY सिटी में ही लगती है, जेड सिटी में इनकी ड्यूटी नहीं लगती है, क्योंकि XY सिटी पे ही, जैसे जंक्शन पे, बड़े बड़े जंक्शनों पे इनकी ड्यूटी लगती है, जहाँ पर बुकिंग का, पार्सल का, इनका सबका काम होता है। ठीक है दोस्त, ये बात ध्यान रखने वाली है। दूसरा मैं बात करूँगा जॉब प्रोफाइल, इनकी जॉब प्रोफाइल कैसी है। तो देखो, जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आपको स्टेशन मास्टर के असिस्टेंट बनाया जाएगा। ठीक है, आपको वो गाइड करेगा, आपको सब चीज़ें समझाएगा। दूसरा, अगर मैं टिकट सुपरवाइज़र की बात करूँ तो डिप्टी सीटीआई बनाएगा, जैसे कि लेवल 5 वाले सीनियर सीसीटीसी जो होते हैं वो प्रमोशन होकर सीटीआई बनते हैं, तो आपको डिप्टी सीटीआई डायरेक्ट बनाया जाएगा यहाँ पर, है ना। गुड्स क्लर्क का आपको हेड बनाया जाएगा, डिप्टी गुड्स क्लर्क।
बुकिंग क्लर्क का आपको यहाँ पर हेड बनाया जाएगा और पार्सल क्लर्क का भी यहाँ पर आपको हेड बनाया जा सकता है। सबसे अच्छी बात है कि इनकी जो ड्यूटी लगती है वो आपकी बड़े बड़े जंक्शनों पर ही देखने को मिलेगी, जैसे कि आपका बनारस जंक्शन हो गया, जैसे आपका इज्जत नगर हो गया, लखनऊ जंक्शन हो गया, इन पर ही आपको इनकी ड्यूटी देखने को मिलेगी टिकट सुपरवाइज़र की। लेकिन आप ऐसे ये स्टेशन मास्टर जो लोग होते हैं यहाँ पर इनको रूरल एरिया में भी दे दिया जाता है। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट रहने वाला है। दूसरा, प्रमोशन। प्रमोशन देख लेते हैं इसका सबसे बढ़िया प्रमोशन किस में रहने वाला है। प्रमोशन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टेशन मास्टर की अगर मैं तरफ जाऊँ तो 4200 ग्रेड पेपर सबसे पहले यहीं पर जाकर आपकी पोस्टिंग होगी। इसके बाद आपको 7 से 8 साल बाद, या ये जोन टू जोन वेरी करता है ना, आपको 6 से 7 साल लग ही जाएंगे 4600 ग्रेड पेपर जाने में। उसके बाद 4800 ग्रेड पेपर स्टेशन मास्टर जा सकता है और 5400 ग्रेड पेपर तक ये जा सकते हैं स्टेशन मैनेजर। यहाँ पर ये यूपीएससी रैंक होती है, यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं। ओएम स्टेशन मास्टर का इसी सर्किल में स्टेशन मास्टर का जो है प्रमोशन चलता है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर टिकट सुपरवाइज़र की। तो टिकट सुपरवाइज़र क्या है, सबसे पहले आपका इसी पोस्ट पे जाओगे। दूसरा, फिर यहाँ पर बनते हैं आप चीफ सुपरिटेंडेंट, है ना, 4600 ग्रेड पेपर, ठीक है। उसके बाद आप एसीएम बनते हो, 4800 ग्रेड पेपर। उसके बाद यहाँ पर ये 5400 ग्रेड की पोस्ट है डीसीएम और सीनियर डीसीएम। ये दोनों पोस्ट जो हैं दोस्त यूपीएससी रैंक में आती हैं, ठीक है। ये दोनों पोस्ट यूपीएससी रैंक की है, यहाँ पर पहुँच पाना मुश्किल होता है। एसीएम तक ही आप रिटायर हो जाओगे और यहाँ पर भी आप एसएस या स्टेशन मैनेजर तक ही आप रिटायर हो जाओगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अब सैलरी की, तो देखो सैलरी में क्या क्या यहाँ पर वेरी देखने को मिलता है। दोनों की लगभग सेम ही होती है। लेवल 6 में 4200 ग्रेड पे की जॉब है दोनों का। बेसिक जो होगा सेम ही होगा 35,400 और डीए 17,700 यहाँ पर चल रहा है आपका। एचआरए एक्स सिटी में जो अलग होगा, वाई सिटी में अलग होगा और जेड सिटी में अलग होता है। क्यों? क्योंकि एक्स सिटी में बेसिक का 30% लिया जाता है जो 10,260 है वर्तमान में। वाई सिटी में बेसिक का 20% लिया जाता है जो 7,080 है और जेड सिटी में 10% लिया जाता है बेसिक का जो 3,540 है। तो स्टेशन मास्टर में यहाँ पर थोड़ा चेंज हो सकता है क्योंकि इनकी ड्यूटी जेड सिटी में भी लगा दी जाती है। बट स्टेशन मास्टर को कहीं कहीं पर काफ़ी सारे काम करने होते हैं, वो मैं आगे बताऊँगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस। देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर मिल जाता है, एक्स सिटी में 5400 है ना, और वाई और जेड सिटी में 2700 है। ये फिक्स है दोस्त, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ये फिक्स है। एनडीए मिलता है आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस और एनएचए मिलता है आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस, जो आपको बाद में ऐड होता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस स्टेशन मास्टर के लिए अलग हो सकता है और टिकट सुपरवाइज़र के लिए अलग हो सकता है। अगर टोटली देखें तो एक्स सिटी में जो आपकी रहने वाली है इन हैंड सैलरी 68,000 स्टार्टिंग बता रहा हूँ। वाई सिटी में आपकी 62,000 और जेड सिटी में आपकी 59,000 रहने वाली है। और डिप्टी सीटीआई जो आप बनोगे, जैसे टीटीई के हेड बनोगे लेवल 6 में जब आप जाओगे, जब आपकी ड्यूटी ट्रेन में, है ना, एसी वाले जो बोगी होती हैं या आपको स्टेशन पर दे सकता है, तो आपका ट्रेवलिंग अलाउंस यहाँ पर जुड़ेगा। 10 से 15,000 जुड़ जाता है दोस्त। तो अगर मैं 68,000 में 10 से 15,000 जोड़ दूँ तो ये आपकी 75 से 80 के बीच में सैलरी बन जाती है जो डिप्टी सीटीआई होते हैं, ठीक है। और आगे अगर मैं बात करूँ अब लीव की, है ना, तो आपका जो लीव क्या रहने वाला है ना। लीव जो देखो दोस्त दोनों को सेम ही मिलती है लगभग, है ना। एलएपी आपको मिल जाएगी 30 हर साल मिलेगी आपको और एलएचएपी 20 हर साल। और कैजुअल लीव जो है आपको 10 मिलती है जो आपका इमरजेंसी में ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। दूसरा, फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या मिलेंगी। फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो फैमिली क्वार्टर आपको 3 टाइप इनको मिलता ही है। रेलवे हॉस्पिटल, जितनी भी आपकी डिपेंडेंट फैमिली है, मम्मी पापा को नहीं मिलता है लेकिन आपकी जो पत्नी आपके बच्चे जो होंगे उनको ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी। रेलवे ग्राउंड की आपको फैमिली ये मिलेगी। चाइल्ड एजुकेशन देखो 12th तक 2 बच्चों तक ही ये सीमित है। 33,750 रुपये ये एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए दिया जाता है ना। तीसरे बच्चे पर होने पर यह आपको सुविधा नहीं दी जाएगी, ओनली 2 बच्चों तक ही ये सीमित है। दूसरा, पास, एक पास मिलता है आपको एसी का और 4 2AC के मिलते हैं क्या, पीटीओ। दिवाली बोनस 17,951 ये हर साल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्त, ये हर साल आपको देखने को मिलता है।
और पास आपको 1 AC का और 4 2AC का PTO मिलते हैं, जो 1/3 जिसमें देना होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वर्कलोड की, तो देखो वर्कलोड ये इम्पोर्टेंट है, यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर है और कौन सी पोस्ट को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ स्टेशन मास्टर की, तो यहाँ पर वेरी हाई वर्कलोड होता है दोस्त। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर समय उनकी नज़र जो होती है अपने डेस्क पर ही होती है, तो वर्कलोड यहाँ पर वेरी हाई रहने वाला है। स्टडी आपको टाइम अगर निकालना है तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वर्कलोड ही इतना रहता है। 8 से 12 घंटे भी स्टेशन मास्टर को ओवर टाइम करना यहाँ पर पड़ जाता है किसी की अनुपस्थिति में। लेकिन अगर टिकट सुपरवाइज़र की बात करूँ तो वर्कलोड यहाँ पर मॉडरेट ही रहता है। आपका 3-4 घंटे के बाद काम निपटा और आप आसानी से अपना टाइम निकाल सकते हो, कोई समस्या है नहीं। स्टडी टाइम की अगर मैं बात करूँ तो मीडियम है, मतलब आप अगर मैनेज करने वाले हो टाइम को तो आप मैनेज कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, और मैं अगर जॉब प्रेफरेंस की बात करूँ, अगर मैं बताऊँ तो कि आप जॉब प्रेफरेंस कौन सी रख सकते हो, तो मेरे हिसाब से आप स्टेशन मास्टर से फर्स्ट ये रखिएगा टिकट सुपरवाइज़र, दूसरे पर आप स्टेशन मास्टर रखिए। ठीक है दोस्त, क्योंकि आपको यहाँ पर समस्या नहीं रहने वाली सबसे ज़्यादा वर्कलोड की, है ना। वर्कलोड आपका अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतना वर्कलोड नहीं रहता है। दूसरा स्टेशन मास्टर में वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। जबकि जो आपका कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की जॉब है ना, इसमें क्या है डेस्क जॉब ये मानी जाती है। ठीक है, इतनी कोई समस्या नहीं है। ये दोस्त आपके ऊपर है, आप हर किसी बंदे की अलग अलग प्रेफरेंस होती है। कोई स्टेशन मास्टर बनना चाहता है, कोई कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र बनना चाहता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है कि कैसे कैसे क्या क्या किस में होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये सारी जानकारी दी हुई अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई गई है। आगे भी दोस्तों आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा और रेलवे से संबंधित सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।